अगर आप पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपने ठीक रिपोर्ट करनी है। अगर आप उनको कम या ज़्यादा करेंगे तो बाद में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और आप उस क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं देंगे तो आपको टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। आम तौर पे हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों के ऊपर बाद में नोटिस आता है। अब तो अदालत के भी फैसले आ चुके हैं इन 4 चीज़ों के ऊपर। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं और किस तरीके से आपने चेक करना है, आज लॉजिकली इसको डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो टैक्स रिटर्न है उसकी जो फाइलिंग डेट है वो 30 सितंबर है। जो एज़ पर लॉ हमने 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जो कि 1 जुलाई 2024 से साल स्टार्ट हो रहा है और 30/6/2025 पे जाके उस साल को जो क्लोज़ हो रहा है उसका 1 साल है, उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2025 है, जो कि 200% कन्फर्म है कि इसमें एक्सटेंशन भी आएगी, मतलब इसकी डेट जो है बढ़ जाएगी। और उसकी 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1 तो जो आईआरएस का फॉर्म है वो लेट अपडेट हुआ है। नंबर 2 जो पिछले 1 माह से तकरीबन जो स्लाब की सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे, इस वजह से भी इसके ऊपर चांस है कि 200% चांस है कि जो इसके ऊपर एक्सटेंशन आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप फाइल कर लेंगे तो बेहतर है आप लास्ट डेट का या एक्सटेंशन का ना वेट करें। अगर आपका डाटा रेडी है तो आपको फाइल कर लेनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जब आप पहली टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ज़हन में बेशुमार क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या तमाम चीज़ें आपने रिपोर्ट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने कैश कितना रिपोर्ट करना है। आम तौर पे हमने ये देखा है कि पहली टैक्स रिटर्न में ये कह दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश शो कर दें ताकि अगले सालों में आप उस कैश को यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी एक टैक्स रिटर्न है, ओपनिंग जो कैश है ना उसमें 50 लाख 5 मिलियन कैश शो कर दें। ठीक है, कर देते हैं। अब ये कैश कहाँ से आया, इसको कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं, जो टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम शो करते हैं, ये पहले भी मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे बार बार मैं इस वजह से एक्सप्लेन करता हूँ, इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस आते हैं। इवन जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो ये भी क्वेश्चन लेके आते हैं कि हमें तो कह दिया गया था कि कैश ज़्यादा ऐड कर लें, तो आप ज़्यादा ऐड कर दें, हम कम क्यों कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास है इतना कैश, आगे से जवाब आता है नहीं इतना कैश तो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन मेरा आता है कि फिर इसको साबित कैसे करेंगे। अगर शो कर देंगे कि आपके पास कैश है, फिर खामोश होते हैं, कोई आंसर नहीं होता। तो फिर उन सबको समझाना पड़ता है कि इस ज़्यादा कैश को शो करने के क्या नुकसान आते हैं। बेनिफिट बड़े कम है। शायद हो सकता है आपको फ्यूचर में कैश जो है आपके पास वैसे ही रिटर्न में आ जाए, किसी वजह से सोर्स जनरेट हो जाए, लेकिन आप आज अगर गलत रिपोर्टिंग कर देंगे तो बाद में कैसे साबित करेंगे। तो 2 गलतियां करते हैं हम। नंबर 1 गलत रिपोर्टिंग करते हैं। नंबर 2 कभी क्वेश्चन आता है एफबीआर की तरफ से तो साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से बाद में आप खुद भी परेशान होते हैं और टैक्स भी देते हैं। अब एक बंदा है वो कहता है जी 50 लाख मेरी रिटर्न में जो है वो आप कैश शो कर दें। मैंने उससे कहा कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो पता चला उनकी जो सैलरी है वो 1.5 मिलियन है या 2 मिलियन के करीब उनकी सैलरी थी। अब अगर एक बंदे की सैलरी 2 मिलियन है और उसका जो कैश है हम 50 लाख शो कर दें, तो इसका मतलब क्या है कि आपने तकरीबन जो है वो अपनी सैलरी से तकरीबन कह सकते हैं हम 2 टाइम, या अगर 1.5 है तो तकरीबन 3.5 2.5 टाइम जो है या 3 टाइम जो है आपके पास कैश ज़्यादा है। मतलब आपकी सैलरी 15 लाख है और आप कैश दिखा रहे हैं 50 लाख। तो ये एक बड़ी एबनॉर्मल सी फिगर है कि भाई कहाँ से पैसे आए इतने। हो सकता है आपने सेव किए हों, लेकिन उसके लिए फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा कि टैक्स अगर पिछले सालों में भी कोई कैश जनरेट होता यहाँ तक 50 लाख आया है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सोच समझ के कैश शो करें कि 15 लाख सैलरी है, ठीक है, आप इसको एक सैलरी सेव कर सकते हैं, ये 1.5 शो कर सकते हैं, 1 शो कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन इतनी अमाउंट शो ना करें कि आपको खुद ही डाउट हो कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो एफबीआर उस चीज़ के ऊपर जो स्टाफ उसको चेक कर रहा है वो कैसे उस चीज़ के ऊपर एग्री करेगा। तो इस वजह से केयरफुली रिपोर्ट करें, ज़्यादा कैश मत शो करें, जो है वही रिपोर्ट करें। उसके बाद आता है गोल्ड। अब ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है जी, गोल्ड शो कर दें फॉर एग्जांपल 0 वैल्यू पे और 10 तोले शो कर दें, 20 कर दें, 30 कर दें, बाद में सेल करेंगे और कैश जनरेट कर लेंगे। मैं इसमें बेशुमार मरतबा बता चुका हूँ कि सेक्शन 37 को और 38 को ज़रा कंबाइन स्टडी कर लें, आपको पता चल जाएगा जो गोल्ड है वो टैक्सीबल है और गोल्ड के ऊपर आपने टैक्स देना है। और टैक्स कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अब एक गोल्ड है वो आपने शो किया, फॉर एग्जांपल 10 तोले गोल्ड है, आप उसको शो कर देते हैं 0 वैल्यू पे और नॉर्मली हमने देखा है कि रिटर्न के अंदर 0 आ रहा होता है, और बाद में आप उसको सेल करते हैं। 10 तोला गोल्ड है, आज की वैल्यू अगर देखें तो तकरीबन 4 लाख हो चुकी है, तो 40 लाख यानी कि 4 मिलियन का गोल्ड है। अब यहाँ पे लॉ ये कहता है कि जी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट
इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी कि आपका प्रॉफिट आपको रिसीव हुआ है या आपको गेन रिसीव हुआ है। तो 4 मिलियन यानी कि 40 लाख की सेल हुई और कॉस्ट वैल्यू जीरो है, रिपोर्ट ही आपने नहीं की हुई, तो 40 लाख के ऊपर सारी अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स देना है, जो कि अच्छा खासा टैक्स बन जाएगा। और यहाँ पे आपने याद रखें नॉर्मल टैक्स होगा, बिजनेस स्लैब रेट आपने अप्लाई करने हैं जो कि 45% तक रेट जाता है अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता जाए। तो ये एक चीज़ याद रख लें कि गोल्ड जितना है उतना रिपोर्ट करें। अगर आप ज़्यादा रिपोर्ट कर देंगे तो इसमें भी वही गलती है, नंबर 1 आपके पास है नहीं है, वो आप गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कहाँ से लिया, उसको साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल करते हुए आपसे इनवाइस ली जाएगी कि आपने जहां पे सेल किया क्या आपने इनवाइस ली है, उस इनवाइस की बेस पे ये वैल्यू आएगी। और ये भी चीज़ याद रखें, आपको पता है जो गोल्ड है इसके ऊपर जीएसटी भी है। अगर आप कैश में काम कर रहे हैं फिर तो ज़ाहिर बात जीएसटी नहीं देना, लेकिन अगर आप इनवाइस जनरेट करवाएंगे तो जिस पार्टी को सेल करेंगे वो आपको जीएसटी भी चार्ज करेगा, क्योंकि उसकी सेल रिपोर्ट होगी, डॉक्यूमेंट हो जाएगी। तो क्या आप ये सारे काम कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो गलत रिपोर्टिंग मत करें, गोल्ड को मत रिपोर्ट करें अगर आपका जो गोल्ड है आपके पास अगर उतना नहीं है। तो ये भी एक क्लैरिटी है। और गोल्ड की रिपोर्टिंग से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर गलत रिपोर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, स्पोर्टिंग भी नहीं होगी और सेल के टाइम पे इनवाइस भी नहीं दिखा सकेंगे। अगर इनवाइस दिखाएंगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हमें सारे एसेट रिपोर्ट करने? अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि जी मेरे पास तो जो है वो एक फाइल है वो मेरे नाम पे नहीं है, उसके बाद कुछ मैंने जो है कुछ और चीज़ें ली हुई हैं जो कि मेरे नाम पे नहीं है, गाड़ी जो है वो मैंने ली हुई अभी तक मेरे नाम पे नहीं है, तो क्या हम सारे एसेट रिपोर्ट करेंगे? तो यस, जो एसेट आपके नाम पे है वो आपने रिपोर्ट करना है। जैसे फाइल है आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप रिपोर्ट करेंगे, गाड़ी है उसकी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आपके नाम पे नहीं है आप उसको रिपोर्ट करेंगे। जो चीज़ आपके नाम पे है और आपके कैश फ्लो से जनरेट हो चुकी है या आप कैश फ्लो से बैंक से उसको पे कर रहे हैं तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में अगर वो चीज़ आपके नाम पे होती है तो आपने चूंकि बैकग्राउंड पे उसकी पेमेंट नहीं की होती, वेल्थ में उसको दिखाया नहीं होता, तो उस डेट को उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? मिसाल के तौर पे एक हमारे पास केस स्टडी आई, एक बंदा है उसने पिछले 5 सालों से एक प्लॉट है उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहे वो, ठीक है, वो पे होती रही, वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो है उसकी टोटल वैल्यू बन गई। अब आज की डेट में उनके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हो गया, उनकी टैक्स रिटर्न में वो जो इंस्टॉलमेंट हर साल पे होती थी, मतलब ईयर 1 था, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है, तो हर साल वो तकरीबन 20 लाख तक जो है 2 मिलियन के करीब जो इंस्टॉलमेंट हर साल पे करते रहे और 5 सालों में यहाँ पे आके वो जो है 10 मिलियन की वैल्यू बनती है। अब किसी शरीफ आदमी ने उनकी टैक्स रिटर्न फाइल की हुई थी और ईयर 1 के अंदर भी उनकी पेमेंट हुई है, लेकिन 2 मिलियन से उनका एसेट या प्लॉट रिपोर्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? जब हमने उससे पूछा कि भैया आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे गाइड किया गया था कि जब आपके नाम पे ये ट्रांसफ़र होगा उस टाइम हम रिपोर्ट करेंगे। अब हर साल वो 20 लाख देते गए यहाँ पे और उनकी वेल्थ में ऐड नहीं हुआ। 5वें साल आके पता चला कि भाई 10 मिलियन का प्लॉट तो पेमेंट कर चुके हैं लेकिन उनकी वेल्थ में वाइट सोर्स है ही नहीं है। तो क्योंकि इस साल उनके नाम हो रहा है तो 10 मिलियन इकट्ठा कहाँ से दिखाएंगे? 5 सालों से पैसे पे कर रहे हैं तो आज उनके नाम पे हो रहा है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन मिसमैच हो जाएगी, मिस स्टेटमेंट हो जाएगी कि आपने पहले रिपोर्टिंग नहीं की हुई सही, आपको रिपोर्टिंग सही करनी चाहिए थी। 5वें साल इतना पैसा नहीं है, अब उसको प्लाट को कैसे रिपोर्ट करें? तो अब इसका सोल्यूशन क्या आता है? सारी रिटर्नें फिर रिवाइज करें। क्या इतनी रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हैं? तो इसलिए केयरफुली तमाम एसेट्स को देखें, टाइम लगाएं, फौरी मत फाइल करें। मैं हमेशा ये कहता हूं रिटर्न का काम फौरी करने वाला नहीं है, इसको डिटेल से स्लो एक दिन के काम को 3-4 दिन पे लेके जाएं। ये काम आप डिले करें, लाजमी डिले करें, क्योंकि जब आप काम डिले करते हैं कोई ना कोई चीज़ आपको नज़र आती है, आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और टाइम के साथ साथ आपका जो डाटा है वो रिफाइन होता है, रिटर्न भी रिफाइन होगी, अच्छे तरीके से फाइल होगी। अगर जल्दी फाइल कर देंगे, 12 बजे जो है वो ड्यू डेट खत्म हो रही है, 10 बजे आके डाटा बनाएंगे, जो समझ आएगा फाइल हो जाएगा, खुद भी क्लियर नहीं होंगे, जब FBR पूछेगा उसको भी क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन मैं डिटेल से इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जब पहली बार टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या क्या करना है, आपको या इस तरीके से गाइड कर दिया जाता है। तो ये तमाम लोगों के लिए हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो अगर गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो भाई दिखाना भी पड़ेगा कल को। उसके बाद पॉइंट आता है कि गिफ्ट। अब गिफ्ट के ऊपर भी बड़ा पॉइंट है। गिफ्ट के ऊपर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके ऊपर अदालत के भी फैसले आ चुके हैं
कि गिफ्ट को शो करने के लिए कुछ शर्तें हैं FBR की तरफ से। वो क्या कहता है कि जी नंबर 1 गिफ्ट डीड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए। नंबर 3 जो बंदा गिफ्ट दे रहा है और जो बंदा गिफ्ट ले रहा है वो अपनी टैक्स रिटर्न में उसको रिपोर्ट करे। आमतौर पे क्या होता था कि पहले एक बंदे ने ब्लैक मनी कमाई, उसके पास पैसा आया, उसने जनाब अपनी वाइफ के नाम से गिफ्ट अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसे जमा कराए, भाई के अकाउंट में, मदर के अकाउंट में, और वहां से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और दिखा दिया कि गिफ्ट है। अब FBR ये कहता है नहीं, मैं नहीं मानूंगा जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे कि आपने भी उतना गिफ्ट रिपोर्ट किया हुआ है और जिसने गिफ्ट दिया है उसने भी उतना रिपोर्ट किया हुआ है, तब तक मैं नहीं मानूंगा। ये क्वेश्चन है गिफ्ट की डेफिनेशन के लिए। इसके ऊपर मैंने पहले एक लेक्चर बनाया था कि अगर ब्लड रिलेशनशिप में जो है फादर है, सन है, बेटी है, मदर है, अगर आप इस सिचुएशन में गिफ्ट देते हैं और कैश गिफ्ट भी हो और दोनों अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर दें, फिर भी सफिशिएंट होता है। लेकिन कोशिश करें गिफ्ट के केस में केयरफुल रहें, उसको बैंकिंग चैनल में उसकी 3 शर्तें लाजमी पूरी करें। तो बिला वजह गिफ्ट मत शो करें कि जी फलां बंदे से गिफ्ट मिल गया, पहली रिटर्न में रिपोर्ट कर दें। कल को जवाब भी आपने देना है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो याद रखें टैक्स चार्ज हो जाएगा। FBR नहीं मानता सुनता, वो टैक्स चार्ज कर देता है क्योंकि उसने एफर्ट की होती है, आपके टैक्स रिटर्न का डाटा खंगाला होता है, चेक किया होता है, ऑडिट किया होता है, अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर आपको टैक्स चार्ज कर देंगे। वो कहाँ घूमते फिरेंगे अपील के पास, किधर जाते फिरेंगे। इस वजह से केयरफुली अपनी जो टैक्स रिटर्न है उसको रिपोर्ट करें। फिर आता है जी लोन दिखा दें। ठीक है जी, लोन आ गया जी हमारे अकाउंट में, तो भाई कहाँ से आया लोन? लोन की भी डेफिनेशन जाके स्टडी कर लें। वो कहता है बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए, उसका CNSE नंबर मेंशन करें। अगर एक्सट्रीम केस हो, बड़ी अमाउंट हो, तो वो कहता है ठीक है मुझे उस बंदे की टैक्स रिटर्न भी दिखाएं जिसने आपको लोन दिया है, उसकी रिटर्न में रिसीवेबल आना चाहिए, आपकी रिटर्न में पेएबल आना चाहिए। तो क्या आप ये दिखा सकेंगे? तो ये पहली टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने आप से तमाम तरह के क्वेश्चंस कर लें। ज़रा अगर कोई आपको कहे कि आप ऐसे कर लें, उनसे ज़रा क्वेश्चन करें कि मुझे ये मसला आ सकता है, मुझे गाइड करें कि अगर ये मसला आएगा तो मैं क्या करूँगा। मुझे पूछा ही जाता है FBR की तरफ से। टैक्स रिटर्न को फाइल करना सफिशिएंट नहीं होता। टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद उसको रिपोर्ट करना और उसका जवाब देना, अगर कोई क्वेरीज आती है, वो सफिशिएंट है। फाइल तो सिंपल है, 5 मिनट में आप खुद कोई वीडियो देखें फाइल कर लेंगे, बाद में उसका जवाब कैसे देंगे। इस वजह से आज उसके ऊपर वर्किंग करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए चीज़ें आती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अदालत के फैसले भी आ चुके हैं। जैसे गिफ्ट के ऊपर आ चुका है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आ चुका है। ओपनिंग वेल्थ में इस तरह है कि अगर आपने आज गोल्ड ले लिया और उसको 4 साल बाद बेचते हैं और FBR वाला चाहता है, कमिश्नर चाहता है कि वो देखे कि पैसे कहाँ से आए, किस साल से आए, तो वो साल का जाके ओपनिंग बैलेंस भी देख सकता है, चाहे वो 5 साल से पुराना बैलेंस भी हो। तो इस वजह से इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है। वो मैंने आपको एक लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कि वो कितना डेंजरस हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते, गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आप डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो सीखने सिखाने का तरीका है, लर्निंग का प्रोसेस है, कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।